हेलो डियर लीब्रा, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि लीब्रा यानी कि तुला है, सन मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे नवंबर के लास्ट वीक की रीडिंग होने वाली है। ये लास्ट करेगी नवंबर 24 से 30 तक। ये आपका लव एंड आपका करियर दोनों कवर करेगी। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है उसको जल्दी से सोच लीजिए, फिर ये रीडिंग देखिए तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। ऑलराइट, बहुत सारे कार्ड्स आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, तो लगता है कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे मैसेजेस आपको देना चाह रहे हैं। ओह, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, लिब्रा, सन मून राइजिंग या तो आपके अपने बर्थ चार्ट में है या आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, बट जो भी आपकी इंटरनल एनर्जी बहुत नेगेटिव है इस वक्त। ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत हर्ट, पेन, राइट? ओके, और कार्ड्स निकालते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि क्या हो रहा है। Okay, let me just clarify. ऑलराइट, तो पहले हम आपके करियर से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ स्टार्स, हैंगमैन एंड द पेज। पेज मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए निकाला था टू बी मोर एक्यूरेट, बट आई कैन एक्सप्लेन यू। ओके, करियर में आपके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। ऐसा लग रहा है आपके आसपास कोई है जो धोखेबाजी कर रहा है, राइट? आपको बिट्रे या तो ऑलरेडी कर दिया है रीसेंट पास्ट में, या बिट्रे इस वीक होने वाला है। कोई है जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो अपने ऑफिस में, कोलीग, बॉस, जूनियर, आपका अपना टीममेट, लेकिन वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। आपको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट होने वाले हो, या आपको बहुत बड़ा धोखा मिल चुका है जिसकी वजह से आप अभी भी हर्ट हो। मैं देख रही हूँ आपकी करियर से रिलेटेड इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है कि आपको हेडेक्स, बैकएक्स, या और इलनेसेस और बीमारियां हो सकती हैं इस वीक। ओवर थिंकिंग, रात को नींद ना आना, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ एक्सपीरियंस होंगी, आप एक्सपीरियंस करोगे इस वीक। प्लीज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल। कोई भी करियर, कोई भी जॉब, कोई भी लड़ाई, कोई भी इंसान इतना ज़रूरी नहीं है, आपकी अपनी हेल्थ से ज़रूरी तो नहीं है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। एंड येस, वो बिट्रेयल होगा, येस आपका ट्रस्ट टूटेगा, लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं वो चीज़ ठीक नहीं हो पाएगी। विच मीन्स रैदर दैन क्राइंग अबाउट इट, रैदर दैन कि उस पर आप टाइम वेस्ट करो, रैदर दैन उस पर स्टक हो जाओ, अपनी एनर्जीज वेस्ट कर दो या कुछ चीज़ ठीक होने का वेट करो, कार्ड्स कह रहे हैं आपको इंस्टेंटली मूव ऑन करना पड़ेगा, इमिजिएटली मूव ऑन करना, बिकॉज आपके आसपास ही कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो आपके लिए बनी होगी। अगर एक जॉब में आपको धोखा मिला तो आपके लिए एक फ्रेश जॉब मिलेगी, राइट? कोई करियर आपका अगर नहीं चला, बिजनेस आपका नहीं चला, तो एक दूसरा प्रोडक्ट या बिजनेस आपके लिए रेडी होगा। सो कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके आसपास ही है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे क्योंकि आप किसी बिट्रेयल पे ही अब तक फोकस कर रहे हो। सो प्लीज़ फोकस ऑन द फ्यूचर रैदर देन द पास्ट। जो चीज़ हो चुकी है आप उस पर प्लीज़ टाइम ना वेस्ट करें। जैसे ही आप डिसाइड करेंगे मूव ऑन करने का, वैसे ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने लग जाएंगी। सो ये एक कार्ड है जहाँ आपको आगे ही मूव ऑन करना है, इररिस्पेक्टिव आपके करियर में क्या हुआ है, क्या धोखा मिला है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना, ओवर थिंकिंग नहीं करना, एंड येस किसी से एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल भी मत रखना। सो मेक श्योर कि आप किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इस वीक, स्पेशली अपने करियर पे, एंड बी वेरी कॉशियस अगर ये अब तक नहीं हुआ है तो। नाउ लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्टार्स एंड द टेम्परेंस कार्ड। ये बात करता है एक हर्ट की, एक पेन की, जो अगेन आपके पास से रिलेटेड है, कोई चीज़ जो ऑलरेडी हो चुकी है रीसेंट पास्ट या लंबे समय पहले। बट मैं देख रही हूँ कि शायद कोई इंसान वापस आने की कोशिश कर रहा है, या आप पास्ट के किसी रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने आप पे इमोशनल कंट्रोल रखना होगा। ये वीक आपके लिए थोड़ा सा इमोशनली चैलेंजिंग हो सकता है, जहाँ पे आपके इमोशंस थोड़े से अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, राइट? एक चीज़ ख़राब होती है तो आप ओवर थिंकिंग स्टार्ट करते हो, जिसकी वजह से आप सारी चीज़ों को नेगेटिवली देखने लग जाते हो। सो सबसे पहले इमोशनल कंट्रोल इस वीक करना होगा। कोई इंसान वापस आता है,
तो आपको सोचना होगा कि ब्रेकअप क्यों हुआ था या इंसान ये क्यों छोड़ के गया था, क्या ये चेंज होके वापस आया है, क्या अब ये मुझे वो कमिटमेंट, प्यार, मैरिज जो भी आपको चाहिए वो दे रहा है, अगर नहीं तो वापस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? जस्ट बिकॉज कोई वापस आ रहा है आपके पास डजंट मीन कि वो बदल के आ रहा है या वो आपको इस बार बेटर एनर्जी के साथ आपकी तरफ आ रहा है, राइट? सो इसीलिए ये सारे सवाल आपको अपने आप से भी पूछने हैं। क्या आप सिर्फ उनको मिस कर रहे हैं, पेन में हैं, सिंगल हैं इसलिए, अकेले हैं इसलिए, या वो जेन्युइनली वर्थ हैं? सो ये सवाल पूछ के ही आपने आगे बढ़ना है। एंड कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि आपको बदलते सर्कमस्टांसेस के साथ चेंज होना पड़ेगा, चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में या मैरिज में हैं। बदलते सर्कमस्टांसेस के साथ यानी हालातों के साथ अगर आपने नहीं बदला तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कोई चीज़ जो पास्ट में हुई है वो दोबारा से रीसर्फेस कर सकती है, यानी कि एक बहुत पुरानी लड़ाई जो फिर से वापस आए और आप दोनों की फिर से आर्ग्यूमेंट उसके बारे में स्टार्ट हुए। अगेन आपको इमोशनली हैंडल नहीं करनी सिचुएशंस, या हो सकता है पास्ट की एक सिचुएशन दोबारा से सामने आए, इस बार आप उसको कैसे हैंडल करते हैं यही आपका रियल चैलेंज रहेगा। तो प्लीज़ मेंटेन अ गुड बैलेंस। इमोशनली नहीं डिसीजंस लेने, रिलेशनशिप्स में प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने हैं। हमेशा दिल से मत सोचो, दिमाग से भी सोचो। एंड यस, थोड़ा सा चीज़ों के साथ अडेप्ट होने लग जाओ। ये मत सोचो कि यार वह 1997 में तो ऐसी सिचुएशन थी, आज मैं ये क्यों करूँ, राइट? हालातों के साथ बदलना पड़ता है ना। आपको अपने रिश्तों में लोग भी बदल रहे हैं, चीज़ें भी बदल रही हैं, राइट? इतनी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड हो गया है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि इंसान सेम रहेगा? इंसान भी बदलेगा एंड आपको भी बदलना होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी बहुत हैवी एनर्जीज हैं लिब्रा, तो आप अपने लिए एक ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल बुक करा सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा पीस मिले। एंड प्लस जो जो आपको गाइडेंस एंड मैसेजेस यहाँ मिले हैं प्लीज़ फॉलो कीजिएगा ताकि आपका ये वीक स्मूथली निकल जाए, राइट? आप कर सकते हो, आप कर पाओगे। जस्ट स्टे पॉजिटिव दिस वीक। तो अगर आपने मेरी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है हाँ मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड येस, ये एक जेंडर रीडिंग थी। अगर आपके मन में बहुत ही स्पेसिफिक सवाल हैं अपनी सिचुएशन से रिलेटेड तो आप मेरे साथ पूछ सकते हैं। अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने फ्रेंड्स, जिसके बारे में भी आप पूछना चाहते हैं, आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। करना क्या होगा, अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। रिमेंबर, बहुत सारे मोक्षा टैरोज मिल सकते हैं, सो फॉलो द राइट वन। एंड यहाँ पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। इसके अलावा आप मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल करके भी बुकिंग ले सकते हैं, जो कि है astha.sharma842@gmail.com। प्राइसेस जानने के लिए भी आप यही प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और बायो में सारी सर्विसेज मेंशन है, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग है, चाहे वो लव रीडिंग है, चाहे वो करियर पैकेजेस हैं, चाहे वो रिचुअल हैं, या वो काउंसलिंग सेशन क्यों ना हो। बहुत सारी सर्विसेज हैं, चूज़ जो आपको चाहिए, और बहुत बजटेड प्राइसेस में। अंडर 500 रुपीज़ भी बहुत सारी प्राइसेस अवेलेबल हैं, एंड 1000 रुपीज़ से कम की भी बहुत सारी प्राइसेस अवेलेबल हैं। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।